बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, कोरोना वायरस ने दुनिया की दौर दीवार को हिला कर रख दिया है और इसी वायरस के मुतालिक कुछ हैरत अंगेज खबरें भी मीडिया की ज़िन्नत बन रही हैं, जिनको छुपाने की बड़ी कोशिश की जा रही है और हम समझते हैं कि उनसे भी पर्दा उठाना जरूरी हो गया है। ख़वातीन हज़रात, गुज़श्ता दिनों अमेरिकी मीडिया पर यह खबर चलाई गई कि न्यूयॉर्क के हालात बहुत खराब हैं, वेंटिलेटर्स की शदीद कमी है और अगर वेंटिलेटर्स वक्त पर ना पहुँचे तो मामला हाथ से निकल सकते हैं। और न्यूयॉर्क में वाक़े एल्मस अस्पताल की बाकायदा वीडियो चलाई गई और ये दावा किया गया कि अस्पताल के बाहर लाइनें ही लाइनें लगी हुई हैं। लेकिन कुछ अमेरिकी जो सिटीजन जर्नलिस्ट कहलाते हैं, उन्होंने इस खबर के फौरन बाद अस्पताल का दौरा किया तो मालूम हुआ कि वहाँ ना तो कोई बंदा है और न ही बंदे की जात, और साथ में जो बाहर एम्बुलेंसेस खड़ी हैं, उनके ड्राइवर अपने सेल फोन पर चैट करते नजर आ रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त अमेरिका में चल क्या रहा है और ये मामला किस तरफ जा रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, जबकि कोरोना वायरस की आड़ में हर तरफ प्रोपेगेंडे का सिलसिला जारी है और कुछ पता नहीं चल पा रहा कि क्या सच है और क्या झूठ है, ऐसी सूरत हाल में तस्वीर का एक ही रुख दिखाने की कोशिश की जा रही, जबकि दूसरा रुख बिल्कुल नहीं दिखाया जा रहा। पूरा अमेरिकी मीडिया इस वक्त यही शोर मचा रहा है कि अमेरिका में हालात इस वक्त काबू से बाहर हो चुके हैं और न्यूयॉर्क का गवर्नर जो चीख कर ट्रम्प से कह रहा है कि हमारे पास वेंटिलेटर्स की शॉर्टेज है और अस्पतालों के बाहर लाइनें लग चुकी हैं, फौरी तौर पर हमें इमदाद दी जाए। और जबकि मीडिया ने जिस तरह से हाइप क्रिएट की, वो भी अपनी मिसाल आप है और इतना पैनिक मचा रखा है कि अमेरिकी अवाम में बगावत के जज्बात पैदा होते जा रहे हैं। लिहाजा सिटीजन जर्नलिस्ट जो बाकायदा किसी चैनल से मुंसलिक नहीं होते बल्कि आम शहरी होते हैं, वो कैमरा लेकर बाहर निकल पड़े और हकायक जानने की कोशिश की ताकि अवाम को बताया जाए कि जो न्यूयॉर्क का गवर्नर और ट्रम्प इंतजामिया अमेरिकी अवाम में खौफ और पैनिक की फिजा कायम कर रहे हैं, उसमें कितनी हकीकत है। अब सूरत हाल ये है कि एक दिन पहले अमेरिकी मीडिया पर खबर चलाई जाती है और न्यूयॉर्क के एक अस्पताल एल्मस हॉस्पिटल के हवाले से दावा किया जाता है कि यहाँ पर मरीजों की लाइनें लगी हुई हैं और लोग स्ट्रेचरों पर लाए जा रहे हैं। जबकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसमें डमी मरीज की विजुअल दिखाई जाती है, हकीकी मरीज नहीं दिखाया जाता। यहाँ तक स्ट्रेचर पर मौजूद मरीज लेटा नजर आ रहा है और वो भी डमी है, जबकि उसके हाथ की स्किन से अंदाजा होता है कि यह हकीकी मरीज नहीं है बल्कि कहीं से डमी लाकर उसकी रिहर्सल करवाई जाती है और झूठी खबर पूरे अमेरिकी मीडिया पर चलाई जाती है। उसके बाद इस डमी मरीज को स्ट्रेचर पर लाया जाता है जैसे हकीकी मरीज हो। फिर एक शख्स वेंटिलेटर को ऑपरेट करता है और उस डमी मरीज को ऑक्सीजन लगाता है। इसकी विजुअल्स आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिस शख्स को मरीज कहकर अमेरिकी मीडिया पर दिखाया जा रहा है वो तो डमी है और विजुअल से साफ नजर आता है कि उसकी जो आईब्रो है वो भी नकली है, बाल भी नकली हैं और एक डमी लाकर रिपोर्टिंग की जा रही है। अब यहाँ पर यह सवाल भी पैदा होता है कि हर अमेरिकी मीडिया को डमियां ला कर रिपोर्टिंग क्यों करना पड़ रही? जो 1.5 लाख पेशेंट थे, आखिर वो कहाँ गए? अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 7,000 लोग मर चुके हैं और तकरीबन 3 लाख अमेरिकी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं और हो सकता है कि चंद लोगों को ये वबाई मर्ज लाक हो, लेकिन उसके असल विजुअल क्यों छुपाई जा रही हैं और इस तरह की डमियां ला कर अवाम को बेवकूफ क्यों बनाया जा रहा है? जबकि जैसन गुडमैन नामी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का कहना है कि वो न्यूयॉर्क की सड़कों पर घूमते रहे, लेकिन कोई अस्पताल के बाहर न तो रश नजर आया और न ही कोई मरीज। जबकि कुछ आजाद सहाफियों की जानिब से हकायक को मंजराम पर लाने के बाद अब अमेरिका में एक पैनिक क्रिएट हो चुका है और अब अमेरिका में एक और एक्ट पास होने जा रहा है जिसका नाम कोरोना वायरस एक्ट है। इस कानून के तहत किसी को भी अस्पताल में दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी, सिर्फ उन लोगों को इजाजत होगी जिनको गवर्नमेंट अलाउ करेगी या जिनका ताल्लुक अस्पताल इंतजामिया या सिक्योरिटी अदालों से होगा। और ये सब कुछ इसीलिए किया जा रहा है कि असल हकायक अवाम के सामने ना आ सकें। जबकि अमेरिकी अवाम से इस वक्त ये कहा जा रहा है कि वो अपने घरों से ना निकले, नहीं तो उन्हें गिरफ्तार कर ले जाएगा। और हाल ही में बरतानिया में एक शख्स ने बरतानवी मीडिया और हुकूमत का बांडा फोड़ने की कोशिश की। हुकूमती दावों के बरक्स अस्पताल के अंदर की वीडियोस शेयर करके हकायक बताने की कोशिश की, जिसके बाद उसे डिस इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और 3 महीने तक उसे जेल की सजा सुना दी गई। इसी तरह दूसरी वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि एक शख्स अस्पताल में दाखिल होता है जहां ना तो कोई मरीज होता है और न ही कोई लाइनें नजर आती हैं। ये वही अस्पताल है जहां पर मीडिया ने बड़ा शोर मचाया था कि वहां मरीजों की लाइनें लगी हुई हैं और हालात बड़े खराब हैं। लेकिन जब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट वहां पहुंचते हैं तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। जबकि उसी न्यूज में आगे चलकर बरतानवी मीडिया कहता है कि एक रेफ्रिजरेटर ट्रक भी अस्पताल के बाहर पहुंच चुका है, जहां से लाशें लोड कर करके उन्हें रेफ्रिजरेटर यानी सर्दखाने में डाला जा रहा है। लेकिन वहाँ ना तो कोई ट्रक नजर आता है और ना ही कोई रेफ्रिजरेटर। और अस्पताल के बाहर जो एम्बुलेंसें हैं और जो उनमें ड्राइवर हैं वो अपने सेल फोन पर नेटफ्लिक्स की फिल्में देखते पाए गए हैं।
आखिर ये मामला क्या है? और ये वीडियोस न्यूयॉर्क शहर की हैं, जिसके बारे में पूरी दुनिया ये कह रही थी कि ये वायरस का गढ़ बन चुका है। लेकिन असल सूरत हाल पर अमेरिकी मीडिया जानबूझकर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है, जबकि हमें अमेरिका और कनाडा से ये पैगामात मौसूल हो रहे हैं कि वो इस वक्त नजरबंद हैं। उन्हें बाहर की सूरत हाल बिल्कुल नहीं बताई जा रही। सड़कों पर क्या हो रहा है, अस्पतालों में कितने मरीज हैं, कितने लोगों की डेथ हो गई है, सिर्फ मीडिया के थ्रू ही मालूम हो रहा है। हम में से कोई ना तो बताते खुद मरीज को कोई जानता है और ना ही उसके मुतालिक इल्म रखता है। जबकि ये भी खुफिया इतलात आ रही हैं कि अमेरिका में बिल गेट्स फाउंडेशन से मुंसलिक फार्मास्यूटिकल कंपनी एक ऐसी टेस्टिंग किट बना रही है जिसका रिजल्ट हर हाल में पॉजिटिव आएगा, और इस तरह की जाली टेस्टिंग किट्स मार्केट्स में लाने की कोशिश की जा रही ताकि पूरी अमेरिकी आवाम को पॉजिटिव टेस्ट दिखाकर उनको नफसियाती तौर पर इतना बीमार कर दिया जाए ताकि उनको वैक्सीन यानी इंजेक्शन लगवाने पर मजबूर कर दिया जाए। जबकि यह खबर सामने आने के बाद अमेरिकियों ने अपना टेस्ट करवाने से भी इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि हमें अब टेस्टों पर यकीन नहीं है। ये जो आपके सामने विजुअल चल रही है, ये शख्स रूटीन का चेकअप करवाने अस्पताल आता है, लेकिन डॉक्टर से कहते हैं कि तुम्हारा कोरोना वायरस का टेस्ट होगा, जबकि उसका कहना था कि मुझे तो कोरोना है ही नहीं, तो मैं टेस्ट क्यों कराऊं? मुझे इन जाली टेस्ट पर यकीन नहीं, जिस पर उनकी डॉक्टरों के साथ तलह कलामी भी होती है। आखिर में उन्हें डॉक्टर जबरदस्ती बेड पर लटाकर उनका टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मरीज टेस्ट करवाना ही नहीं चाहता और न ही उसे कोई अलामात जाहिर हो रही है, तो ये डॉक्टर टेस्ट लेने पर क्यों मजबूर करें? जबकि कुछ अर्सा पहले बिल गेट्स ने बड़े मजमे में खिताब करते हुए ये भी कहा था कि वो चाहते हैं कि हर शख्स वायरस का इंजेक्शन लगवाए और उसको एक डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाए और फिर उसको बाकायदा ट्रैक किया जाए। यानी अब ये दुनिया को कंट्रोल करने के लिए एक नया निजाम लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह दूसरी तरफ नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर फोक्सी का कहना था कि पूरे अमेरिका में लॉकडाउन के सिवा अब कोई चारा नहीं है और ये लॉकडाउन उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक एक भी नया केस कोरोना का नहीं आता, जिसका मतलब ये है कि अमेरिका में कम से कम 6 से 8 महीने तक लॉकडाउन की तैयारियां हो रही हैं और ये वो सूरत हाल है जिसके बाद अमेरिकी मईशत मुकम्मल तबाही की तरफ जा सकती है। इस सूरत हाल में देखना होगा कि कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं जिसको इस सूरत हाल में फायदा हो रहा है। क्या इस सब मामले के पीछे कोई तीसरी कुव्वत कारफरमा है? और अमेरिका में इस वक्त इलेक्शन को मंसूख करने की कैंपेन मीडिया की जानिब से क्यों चलाई जा रही? और अचानक न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये क्यों कहना शुरू कर दिया कि जो लोग वोट देने जाते हैं और उन्हें कोरोना वायरस लग जाता है तो वो खुद जिम्मेदार होंगे? यानी एक तरफ ट्रंप ये कह रहा है कि इलेक्शन जरूर होगा, तो दूसरी तरफ मीडिया की जानिब से ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि इलेक्शन में वोट डालने के लिए घर से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं। जबकि अगर इलेक्शन मंसूख हो जाते हैं या मुलतवी हो जाते हैं तो उसके नतीजे में ट्रंप बदस्तूर सदर रहेगा। यही वजह है कि 1 महीने पहले ही तजियाकार ये कह रहे थे कि कोरोना वायरस की वजह से ट्रंप को फायदा होने जा रहा है। अब सूरत हाल ये है कि चीन में वुहान शहर दोबारा खुल चुका है और मामूलात जिंदगी दोबारा बहाल हो रहे हैं, जबकि उसके साथ ही अमेरिका और बरतानिया की रियासतों ने चीन के खिलाफ हर जाने का दावा दायर करने का फैसला किया। अमेरिकी कानूनदानों का कहना है कि हम चीन के खिलाफ हर जाने का दावा दायर करेंगे क्योंकि चीन कोरोना वायरस से मुतालिक मालूमात कुछ पाता रहा, जिसकी वजह से ये वबाई मर्ज चीन से निकलकर पूरी दुनिया में फैल चुका है और अमेरिका में हजारों लोगों की मौत की जिम्मेदारी चीन के ऊपर आयद होती है। जबकि इसी तरह के हर्जाने का मुतालबा बरतानिया में कानूनदानों ने भी कर दिया है। यानी इसका मतलब ये है कि अमेरिका और बरतानिया बिलवास्ता चीन पर इल्जाम लगा रहे हैं कि उसने उन पर बायोलॉजिकल हमला किया है, जिसकी वजह से उनके यहाँ अमवात हो रही हैं। जबकि अमेरिका का कहना था कि उन्हें हैरत है कि यह वायरस चीन के शहर वुहान से बाहर क्यों नहीं फैला, सिर्फ वुहान तक ही महदूद क्यों रहा, जबकि वुहान से निकलकर डायरेक्ट यूरोप और अमेरिका कैसे पहुंच गया। और फिर यह खबर भी अमेरिकी मीडिया पर चलाई जा रही है कि दिसंबर में चीन ने 5 लाख चीनी शहरियों को अमेरिका भेजा जिनमें यह वायरस इंजेक्ट किया गया था। यानी इससे साफ जाहिर होता है कि इस वायरस की आड़ में चीन के खिलाफ एक बड़ी मंसूबाबंदी की तैयारियां हो रही हैं और ये मामलात जंगों की तरफ भी जा सकते हैं। जैसे 9/11 के बाद अमेरिकी मीडिया ने झूठ और अफवाहों का बाजार गर्म करके अफगानिस्तान पर चढ़ाई की, ऐन मुमकिन है कि वायरस की आड़ में ऐसा नैरेटिव दुनिया में कायम किया जाए जिससे चीन और अमेरिका के दरमियान तसादम का खतरा बढ़ सकता है। जबकि ये मुअम्मा भी हल होना बाकी है कि अमेरिका 2000 अरब डॉलर इस वक्त कहां खर्च करने जा रहा है, क्योंकि जो रिपोर्ट अमेरिका से आ रही है उससे यही लगता है कि हालात इतने खराब नहीं हैं कि जितने मीडिया पर इस वक्त दिखाए जा रहे हैं। लिहाजा जो फंड ट्रंप की जानिब से रिलीज हुआ है वो कहां पर खर्च होगा और किस मकसद के लिए खर्च होगा, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये रकम जंगी मकासद के लिए या इसराइल की डील ऑफ सेंचुरी प्लान के नाम पर अमल दरामद करवाने के लिए खर्च की जाएगी? इसका जवाब भी आने वाले वक्त में जल्दी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप भी इसका जवाब देना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। खवातीन हज़रात, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।